अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। हम पहुंच चुके हैं फिर से खान क्रू और टू ड्राइल का काम भाईजान ज़ोरों शोर से जारी है। अच्छा तो भाई भट्ट साहब ने अपना काम कर लिया कंप्लीट, जो भी काम था सारा भट्ट साहब ने कर लिया। अब ये है कि इंजन हम निकलवा रहे हैं दोबारा बाहर। जो भी छोटे मोटे टांके लगने वाले हैं अब होदे में वो लगाएंगे, जो एक्स्ट्रा सुराख है वो सारे बंद करेंगे और होदा हो जाएगा हमारा कंप्लीट। उसके बाद हम आ जाएंगे इसके फर्स्ट चेंज करने पर। इंजन भाई हमारी गाड़ी का बाहर निकल चुका है, इंजन पड़ा है वो। और अब भट्ट साहब होदे में जो छोटा मोटा काम रह गया है उसको सर अंजाम दे रहे हैं। भट्ट साहब कह रहे हैं कि पीर को इंशाल्लाह होदा मेरी तरफ से फारिग हो जाएगा और मैं लग जाऊंगा फ़र्शों को, और फ़र्श भी इसके मंगल या बुध को इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएंगे। लो जी हम पहुंच चुके हैं फिर से खान क्रू और टू ड्राइल का काम फिर से शुरू हो चुका है। अब आपको मैं दिखाता जाऊँ कि क्या क्या काम हो गया है और क्या क्या हो रहा है। अच्छा तो भाई हमारे कुप्पों के साइडों पे भाईजान लगने वाले थे टांके, वो भट्ट साहब ने देखे पूरी तरह भाईजान इसको ओके कर दिया है। और उस साइड पे भी लगने वाले थे उसको भी उस साइड से ओके कर दिया। एक्स्ट्रा सुराख थे भाईजान उनको बंद कर दिया है। यहाँ पे भी कोई एक आधा एक्स्ट्रा सुराख था उसको भी भट्ट साहब ने बंद कर दिया। ठीक है, होदा हमारा हो गया भाईजान बिल्कुल फ़ाइनल। और अब हमारी भाईजान बारी है फ़र्शों की। तो फ़र्श भट्ट साहब कह रहे हैं कि भाईजान आपका जो ड्राइविंग साइड वाला फ़र्श है वो भाईजान आधा ठीक है और आधा ख़राब है। और मैं चाहता हूँ कि भाईजान जो आधा ठीक है वो जेन्युइन ही रहे और जो आधा ख़राब है उसको हम चेंज कर देते हैं जो आप नया लेके आए हो। भट्ट साहब सबसे पहले लगाएंगे इस साइड का पीस और इस साइड को करेंगे टेंटन और उसके बाद दूसरी साइड शुरू होगी। ये वाली साइड भट्ट साहब ने पूरी 0 मीटर कर दी है। जब हमने दरवाज़ा खोला था तो यहाँ पे भी थोड़ा सा मसला था, वो भी भट्ट साहब ने ओके कर दिया है। नीचे भी थोड़ा सा मसला था, वो भी टेंटन कर दिया है। यहाँ पे भाईजान 16 गेज की मोटी शीट लगा दी है और बैक साइड पे भी 16 गेज की मोटी शीट लगा दी। तो ये ट्रिपल लेयरिंग काम हो गया। यहाँ से भी हमारी गाड़ी फुल टेंटन हो गई और फर्श एक साइड का भाईजान हमारा लग गया है। देख सकते हो आप, नई गाड़ी नया फर्श और काम हो गया बिल्कुल LVL। अंदर से अगर आपको मैं दिखाऊँ तो भाईजान हमारी ये वाली साइड बिल्कुल LVL हो गई है और भाईजान एक हमारा फ़र्श बिल्कुल फ़ाइनल हो गया है। अब भट्ट साहब ने तैयारी पकड़ ली भाईजान दूसरे फ़र्श की, इसको काट शाट लिया और फ़र्श को उसके मुताबिक काट भी लिया है। अब ये है कि वो दूसरे फ़र्श पे भाईजान सारी वर्किंग करेंगे। नीचे गार्डरी पहले फ़िट करेंगे, उसके बाद भाईजान ऊपर फ़र्श वेल्ड करेंगे। और ये है कि आज नहीं तो सैटरडे को हमारा ये सारा काम ख़त्म हो जाएगा। आज वेडनेसडे है, सैटरडे इस वजह से कि भाईजान भट्ट साहब ने अब करनी है 2 छुट्टियाँ, ज़रा वो बिज़ी हैं 2 दिन वो करेंगे छुट्टी। उसके बाद सैटरडे को आएंगे और उसका वो वाला साइड का फर्श बिल्कुल 0 मीटर कर देंगे। उसके बाद हमारी गाड़ी डेंटिंग की तरफ से बिल्कुल फिनिश हो जाएगी और हमारे पेंटर साहब भाईजान इसके ऊपर लग जाएंगे। हमारे साथ भाईजान मौजूद हैं दी ओजी शहरियार अली खान। शहरी भाई गाड़ी को सबसे पहले बता दो क्या करवा रहे हो? यार हम सबसे पहले से हमने अभी एग्जॉस्ट उतरवाया है और ऑक्सीजन सेंसर का इसमें नट लगवा रहे हैं। एग्जॉस्ट क्यों उतरवा दिया? वो तो तेरा ड्रीम एग्जॉस्ट था यार वो आपको पता है ना, एग्जॉस्ट मैंने आपको कहा था ये कभी भी नहीं कहीं भी नहीं जाएगा। हाँ तो गाड़ी मेरी बिक गई है। भेज दी है? हाँ बिक गई है भैया। तो जो मैंने तुझे यार तूने ली है गाड़ी? हाँ तो गाड़ी तो मैं तेरी खरीद रहा था यार, जो तूने मुझे ऑफर दी थी ना वो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई थी, बहुत थोड़ी थी। हाँ। तो इस भाई से बात अच्छी डील में हो गई है, तो इसने कहता यार गाड़ी मैंने लेके जानी है। मतलब पेमेंट भी हो गई है? पेमेंट सारी क्लियर। मतलब इस टाइम ये गाड़ी यार की है? यस। कितने की? यार 1250 की दी है इसको गाड़ी में। पूरे पूरे मतलब जितने का तूने वादा किया था? हाँ जितने का मैंने कहा था इतने की जानी है तो इतने की दे दी गाड़ी बस। तो मतलब आप फाइनली भाई ये गाड़ी सोल्ड हो गई है। इस पे हमने वैसे मरी जाना था, हमारा मरी जाने का प्लान था, वो हमें से हुए थे ना, लेकिन खैर है गाड़ी लेकिन अपने वो पास तब में ये है। इतनी इसको साथ ले जाएंगे। ना तैयार थी ना खूबसूरत थी ना इसको कुछ। साथ ले जाएंगे। आ सकते हो यार? इसकी गाड़ी होती है ना पेट्रोल वेट लगाता है। यार यार भैया आपके पास तो वो थी, क्या नाम है यार वो था जिंदगी का सबसे गलत डिसीजन। अच्छा ठीक है, यारों के बीच में बैठ के एक चीज याद रखो भाई, सबको ये है कि जितना अच्छा यार होता है ना, अपनी रिसर्च करने के बाद ही गाड़ी लेनी चाहिए। अच्छा। ये रिसर्च की गाड़ी थी, अब्बाजी को भी पसंद थी, वो थोड़ा जिद करके ली थी तो उसने जरा काम भी खराब वो किया। ख्वाब था? रिसर्च में कोई वो ख्वाब भी नहीं था, रिसर्च में आपको कोई वो ख्वाब नहीं था, बस अपने आप को दिखाना था। वो यार मेरे हैचबैक का ओनर हूँ, लेकिन हाँ, क्या भूल जाओ चलेगी। हाँ। रिसर्च करने के बाद इसमें कोई मसला मसाइल इसमें अभी तक मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला मसाइल नहीं है। गाड़ी जेन्युइन 10 मजा आया। इसकी सस्पेंशन करवा के दिए भाईजान, गाड़ी फुल मक्खन हो तूने गया। गाड़ी के काम क्या क्या करवाए? यार मैं तुझे पता है अपने लिहाज से गाड़ी तैयार कर रहा था, क्योंकि तूने तो रखनी थी, जाहिर है तूने कहा था, मेरा भी क्योंकि प्लान- ऑटो मैंने है कहा था जरा। कि प्लान नहीं है अभी, बेचनी हुई तो बेचेंगे, अभी नहीं। हाँ
कि सस्पेंशन करवाई मैंने फ्रंट की पहले, तो गाड़ी बड़ी मेंटल और स्मूथ हो गई। तो फिर मैं तब तक आरिफ गया हुआ था बाहर, तो आरिफ आया तो मैंने कहा यार पिछली सस्पेंशन भी खोलते हैं। पिछली सस्पेंशन खोल के गाड़ी माशाल्लाह बिल्कुल स्मूथ हो गई है। गेयर का क्या किया जो गेयर जल्दी शिफ्ट यार करती है? गेयर का जल्दी शिफ्टिंग का कोई रोला नहीं था। एक तो कंप्यूटर चेंज हुआ इसका, सारी वायरिंग इसकी दोबारा हुई, और हमने इसका कह लो माउंट्स वगैरह इसके सारे टूटे हुए थे, सारा कुछ नया डाल दिया। तो गाड़ी में अब नो झटका, नो वाइब्रेशंस। तो और उसमें तूने इसमें गाड़ी में फ्रंट बम्पर, इसमें फ्रंट बम्पर डाला, अगली हेडलाइटें डाली हैं, इशारे डाले हैं, पिछली लाइटें डाली हैं, और हमने इसकी वेदर स्ट्रिपें पूरी की हैं। इसके अंदर का सामान काफी मिसिंग था, सीट्स वगैरह, पेंटिंग पेंटिंग कंप्लीट रिस्टोर करके प्रोजेक्ट बना दिया। और नीचे से फर्श वगैरह हमारा वैसे ही बड़ा फिट था। तो बाकी ओवरऑल रिम टायर भी, हाँ सबसे बड़ी मेन चीज। वैसे ऐसे इतनी कोई बचत तो नहीं हुई हमें यार। मुझे ये गाड़ी तकरीबन कोई 12 के पास पड़ती थी, तकरीबन 11.5 के पास। मतलब ये कमेटी स्टाइल था, जितने भरे हैं मिले जितने मतलब मैंने इसको मुंह पे बता के मैंने कहा इतने की मुझे गाड़ी पड़ती, इतना मेरा बनता है, क्योंकि मैंने अगर 4-5 महीने लगाए हैं तो इतना तो बनता। कहता कोई बात नहीं। इसने मेरे से एक तो डीलिंग भी यार इसकी मुझे अच्छी लगी। आया इसने मेरे से पूछा डिमांड कितनी। अच्छा। मैंने कहा यार मैंने ना 12.5 से ऊपर ही बेचनी है, क्योंकि इतने की मुझे पड़ती है। इसने दूसरी कोई बात नहीं की। पहले कहता यार 11.5, मैं कहा नहीं। कहता फिर एक ही ऑफर दूंगा, कहता 12.5। नाइस। और अब नेक्स्ट क्या है सीन? नेक्स्ट यार आगे अप्रैल के बाद देखते हैं इंशाल्लाह। आपको पता है अप्रैल में क्या है? अप्रैल में तो आ रही है वो गाड़ी नई, इंशाल्लाह देखते हैं क्या सीन है। BMW। शहरी की गाड़ी सेल करने के बाद हम आ गए हैं 4K गराज, और 4K गराज में हमें मिले हैं हाजी साहब। हाजी साहब अब ये क्यों तब्दील हो गया? क्योंकि आरिफ भाई ने कर लिया उम्रा। आरिफ भाई कितने दिन का उम्रा करके आए हो? 15 दिन। 15 दिन पूरे? गर्मी थी सर्दी थी? गर्मी और दिल्ली सुकून, दिल्ली से सारा कुछ मेंटल रीसेट। अभी हम भाईजान उधर के लवाजमात का बना रहे हैं पैकेट। ये पड़ा हुआ पानी को डालना है इन बोतलों में। ये है भाईजान खजूरें सारी जो हम पैकेट में डाल रहे हैं। और नेकी वाला काम करने के बाद हम आपको दिखाते हैं क्या सीन है। आज भाईजान हमारी गाड़ी की डेंटिंग का आखिरी दिन। बट साहब बस काम शाम मुका रहे हैं, और अंदर से भाईजान फर्श वगैरह सारा कुछ कंप्लीट हो गया, और बड़ा काम LVL हो गया। आपको दिखाता जाऊँ तो चेक कर सकते हो। ठीक है, गाड़ी यार इस टाइम फुल मजबूत हो गई है भाई, अंदर से भी और बाहर होदे से भी। तो ये है कि यार माशाल्लाह काम बड़ा ज़्यादा अच्छा हुआ है और फुल मजबूत काम हो गया। पीछे छोटे मोटे काम इसके रह गए हैं। एक तो यार हमने इसका ये एक सुराख बंद करना है, ये वाला यहाँ से वायरिंग जाती है, लेकिन हमने वायरिंग लेके जानी है यहाँ से, और जहाँ से शिफ्टर्स की केबल जाती हैं, तो हमने वो वाला सुराख कर देना बंद। और बाकी यार ये छोटे मोटे सुराख हैं, ये भी हमने अभी बंद कर देने हैं थोड़ी देर तक। और बाकी माशाल्लाह सारा काम इसका कंप्लीट हो गया। ये मुक्की को बस हमने थोड़ा सा अभी सेट करना है। ये एक मुक्की ज़रा थोड़ी सी बाईपास हुई हुई है, इसको ज़रा ओके बाय करना है। वो वाली साइड पे भी थोड़ी सी मुक्की को ज़रा टेंटन कर देंगे, ताकि मुक्कियों वाला काम भी हमारा ख़त्म हो जाए। बाकी जितना भी डेंटिंग शेंटिंग का काम था भाईजान भट्ट साहब ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, और काम हमारा हो गया फुल 0-0। और ये है कि कल इंशाल्लाह पेंटर भाई जो हैं वो गाड़ी को लग जाएंगे, और ग्राइंडर श्रेंडर मार के इसके फेंडर्स के अंदर और नीचे से इसको सारी हम लगा देंगे भाईजान एम्ब्री, ताकि इसकी कोई भी वेल्डिंग वाली जगह भी ना नज़र आए, और बड़ा वो मेंटल सीन हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ एम्ब्री भाईजान किस टाइप की लगेगी इसको। जैसे आप भाईजान इसके नीचे देख सकते हैं, लाल जी की विड्स के नीचे भाई लगी है, अभी तक तो सही नज़र। हाँ ये चेक करो भाई, इस तरह की लग जाएगी। ठीक है, और ये है कि उससे हमारे सारे वेल्ड वोल्ड भी छुप जाएंगे, और ज़रा एक खूबसूरत लुक भी आ जाएगी फेंडर्स में भी और फर्शों में भी। बाकी ये है कि वो काम शुरू करेंगे हम कल। अभी भट्ट साहब भाईजान क्या कर रहे हैं, तो भट्ट साहब ये जो हमने भाईजान सेंटर में इसके पीस लगवाया, इसकी भाईजान ऐसे लेयरिंग कर रहे हैं बिल्कुल नीचे तक, और जो छोटा मोटा काम है वो भट्ट साहब कंप्लीट कर रहे हैं इसका। लो जी, भट्ट साहब ने वहाँ पे जो हमारा पीस लगने वाला था वो लगा दिया है। अब वो वाला सुराग भी हमारा बंद हो गया है, और अब भट्ट साहब आ गए अपनी फाइनल स्टेज पे। अब इसकी मुक्कियाँ पक्की हो रही हैं भाईजान, मुक्कियाँ पक्की हो जाएंगी तो हमारी गाड़ी डेंटिंग से बिल्कुल फ्री हो जाएगी। लो जी, भट्ट साहब ने हमारी एक साइड की मुक्की को भाईजान फुल मेंटल कर दिया है, नीचे भी पीस लगा दिया है। यहाँ पे पहले ही पीस लगा हुआ था, उसको अच्छी तरह से वेल्ड कर दिया है। इसके नीचे भी आप देख सकते हैं भाईजान फुल ओके सीन हो गया है। जो सुराख छोड़ा है वो इसलिए छोड़ा है तो भाईजान जब बोल्ट लगेगा तो वहाँ पे हमें नट कसने में आसानी हो, इसलिए वो वाला सुराख छोड़ दिया है। अब बारी है भाईजान दूसरी साइड की। अब दूसरी साइड का काम हो रहा है, और देखते हैं भट्ट साहब दूसरी साइड कितनी देर में मुकाते हैं, और इंशाल्लाह हमारी आज गाड़ी वेली हो जाएगी।
ले जी माशाल्लाह हमारी गाड़ी का जितना भी डेंटिंग वाला काम था अल्लाह के हुक्म से सारा ख़त्म हो गया है। इस साइड की मुक्की भी भट्ट साहब ने ओके कर दी है। भट्ट साहब कह रहे थे वैसे इसे इतनी ज़रूरत नहीं क्योंकि ये वाली मुक्की मजबूत थी, ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा रस्ट है नहीं, ये सिर्फ सरफेस रस्ट है जो ग्राइंडर मार के सारा ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मसला था, वो भट्ट साहब ने ओके कर दिया। यहाँ पे इसकी सारी नीचे तक इसकी लेयरिंग कर दी है जिससे ये वाली मुक्की भी फुल 10/10 हो गई है। और ये है कि एक छोटा सा काम रह गया है, वो ये है कि पेंटर अपना काम शुरू करेगा तो वो बताता जाएगा और साथ में ताहिर भाई भी बता देंगे कि यार इसमें से कौन कौन से सुराख बंद करने हैं, कौन कौन से हमें चाहिए। तो उस लिहाज से भट्ट साहब कहते हैं कि यार ये 1-2 मिनट का काम है, जैसे ही मुझे कोई बताएगा कौन कौन से सुराख बंद करने हम फ़ौरन वो सुराख बंद करते जाएंगे, ताकि ये ना हो गया यार मैं सारे सुराख बंद कर दूँ और उसमें से कोई सुराख यूज़ करने वाला हो तो फिर दोबारा जब सुराख करेंगे तो वो ज़रा थोड़ा मसला पेश आता है। उसके बाद यार ये एक चीज़ रह गई थी, यहाँ पे एक छोटा सा टांका लगने वाला रह गया था, वो मैंने भट्ट साहब को बताया, उन्होंने वो भी 10/10 कर दिया। और सेंटर में जो शीट लगनी थी वो भी भाईजान 16 गेज की लग गई है और उसकी लेयरिंग शेयरिंग भी हो गई है। गाड़ी हमारी भाईजान नीचे से भी बिल्कुल चेक करें ज़रा 10/10 हो गई है, साइडों से भी 10/10 हो गई है, दोनों साइडों से, फ्रंट से भी बिल्कुल 0 मीटर हो गई है। और होता तो वैसे ही आप लोगों को पता है कि अब हमने बिल्कुल परफेक्ट कर दिया है। बाकी अंदर से अगर आपको मैं गाड़ी दिखाऊँ तो भाईजान अंदर से भी हमारा सारा काम कंप्लीट हो गया है, अल्लाह का शुक्र है। हर जगह पे जितने भी भाईजान पीस वगैरह लगने थे वो 16 गेज की मोटी शीट के भाईजान हमने पीस लगाए हैं, ताकि उससे यार हमें ये हो के बाद में हमें कोई मसला पेश ना आए। अब ये है कि जैसे ही कल पेंटर साहब आएंगे इंशाल्लाह उम्मीद है कि यार इसका कल पेंट वाला काम शुरू हो जाएगा। और पेंटर साहब ने हमें बताया कि यार आपको तकरीबन कोई 5 से 6 दिन लगेंगे और आपका होदा बिल्कुल 10/10 मैक्सी किस्म का हो जाएगा। और जो नीचे है वो सारी हमने इसको लगवानी है एम्ब्री, और इसके फेंडर्स में भी सारी एम्ब्री लगवानी है। तो ये सारे काम यार जो पेंट शेंट वाले हैं वो इंशाल्लाह तकरीबन कोई 6-7 दिनों में ख़त्म हो जाएंगे। और हमने कल यार इसके इंजन के लिए भी जाना है, इंजन के जितने भी नट बोल्ट्स हैं वो हमने सारे खोल लेने हैं और उनको हमने करवाना है KDM, और साथ में हेडर्स भी खोलने हैं और हेडर्स को हमने करवाना है भाईजान पॉलिश, ताकि जब हमारा इंजन भी रेडी हो तो यार हमें सारी चीज़ें ब्रांड न्यू लगें। और इंशाल्लाह मेरे इंजन पे के जो भी गोल्स थे इंशाल्लाह इस गाड़ी भी मैंने पूरे करने हैं। इसका इंजन भी माशाल्लाह इतना खूबसूरत होगा कि एक दफ़ा जो बोनट खोलेगा वो 5-6 मिनट इंजन को सिर्फ देखता रहेगा कि यार माशाल्लाह इंजन भी बनाया है तो वाकई बड़ा बेहतरीन बनाया है। लाल जी के साथ भी मेरी डिस्कशन हुई है, पेंटर से भी डिस्कशन हुई है, तो ये है कि इंशाल्लाह इंजन भी इसका बहुत ज़्यादा खूबसूरत होगा। थोड़ी सी होदे की डिटेल इंस्पेक्शन करने के बाद भैया ने एक चीज़ मुझे नज़र आई है कि भट्ट साहब ने ये वाला कोना इसका छोड़ दिया है, तो वो भाई हम सुबह करवा लेंगे। भट्ट साहब जैसे ही आएंगे भट्ट साहब को कहेंगे यार ये वाला कोना ज़रा इसका 10/10 कर दो, ताकि ज़रा सुराख जितने भी हैं भाईजान वो जो मतलब फटी है जहाँ से चादर वो ज़रा ओके हो जाएगी। बाकी होदा सारा कंप्लीट है, बस ये मुझे एक चीज़ नज़र आई है, ये भट्ट साहब को कह देंगे, भट्ट साहब इसको ओके भाई कर देंगे। बाकी भाईजान आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।